जय हिंद, नमस्कार साथियों। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक शासनादेश जारी किया गया है। मैं गूगल पर पहुंच चुकी हूं और मैंने शासनादेश उत्तर प्रदेश लिखा है। यहाँ पर सब कुछ आपको ऑथेंटिक दिखाया जाएगा, बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाया जाएगा। तो ये शासनादेश इस वाली वैकेंसी में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम होने वाला है, क्या उसमें भी लागू होगा ये शासनादेश, और क्या क्या बदलाव इस बार हुए हैं हम बात करेंगे। क्या आगे से या फिर इस बार हमारा पेपर है वो टीयर 1 और टीयर 2 में होगा। और दूसरी बात है, टीयर 1 और टीयर 2 में होने से क्या यहाँ पर चीटिंग पर रोक लग पाएगी। जो पेपर में धांधली हो जाती है, हमारा पेपर लीक हो जाता है, क्या उसमें रोक लग पाएगी। या फिर दूसरी तरफ हमारा पेपर है वो बहुत लंबा खिंच जाएगा, क्योंकि यूपी पुलिस की जो वैकेंसी है वो ग्रुप सी ग्रुप डी में काउंट होती है यहाँ पर ये वैकेंसी। तो ग्रुप सी ग्रुप डी में जो वैकेंसी आती हैं, क्या उसमें टीयर 1 टीयर 2 लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर ये भर्ती को लंबा खींचने का एक तरीका है। सारी जानकारी आपको देंगे। दूसरा मैं आपको ये भी बताऊंगी यहाँ पर कि साथियों, यहाँ पर 4 एजेंसियों का गठन किया गया है। तो इस पर 4 एजेंसियों के का भी क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या ये सही है या गलत है। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने क्लिक कर दिया है जो ऊपर वाली वेबसाइट थी। अब देखिए गूगल पर हो रहा है, जो भी हो रहा है सब कुछ ऑथेंटिक है। यहाँ पर आप जाएंगे, देखिए यहाँ पर देखिए समस्त विभाग लिखा हुआ है, इसे हमें हटाना है। नीचे इस पर क्लिक करना है और कार्मिक विभाग को चुन लेना है। कल मैंने आपके साथ ये शेयर किया था नोटिफिकेशन, फिर भी बहुत सारे साथियों का मैसेज आया कि इसे एक बार डिफाइन कर दीजिए। तो चलिए हमने कार्मिक विभाग चूज़ कर लिया है, और दूसरे तीसरे में समस्त अनुभाग और तीसरे में समस्त श्रेणी आ चुका है। ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर ये कैप्चा है, तो यहाँ पर इस कैप्चे को हमें डाल देना है 9869। तो 9869 मैंने यहाँ पर भर दिया है। अब देखिए यहाँ पर चलते हैं खोजें। अब खोजें पे क्लिक करेंगे आप, तो खोजें के बाद यहाँ पर आपके सामने ये खुल जाएगा। देखिए यहाँ देख सकते हैं, ये आपके सामने ये वाला ऑप्शन है वो खुल चुका है। चलिए यहाँ देख लेते हैं क्या है। तो देखिए नीचे चलेंगे आप, तो ऊपर ही आपको कार्मिक विभाग और कार्मिक अनुभाग 4 दिखेगा। ठीक है जी, दिख गया। अब यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोग चयन बोर्ड के चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और शुचितापूर्ण ढंग से कराने के लिए संबंधित दिशा निर्देश जारी करने के संबंध में। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। कहाँ करना है, यहाँ पर कर देते हैं शासनादेश। अब ये पीडीएफ हमारे सामने ओपन हो रही है, तो अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी, ओपन हो चुकी है पीडीएफ। अब देखिए यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है। अब उसके बाद हम नीचे चलते हैं। यहाँ पर है प्रेषक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में क्या है, सेवा में अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड उत्तर प्रदेश। आपको मिल गया यहाँ पर यूपी पुलिस का। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। चौथे पे है विद्युत सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग, सहकारी संस्था एवं मंडल लखनऊ, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड लखनऊ। सारी जानकारी को ध्यान से देखते रहना, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ध्यान से एक एक चीज़ को आपको ध्यान से समझना है। 19 जून 2024 को ये जारी हुआ है, आप सभी देख सकते हैं। लेकिन कल ये यहाँ पर उस पर आया है साइट पे। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो हम नीचे चलेंगे, यहाँ पर सब कुछ दे रखा है, ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी उस पर टेलीग्राम पर। लेकिन उससे पहले आप सारी चीज़ें देख लेना कि आपको पूरा नोटिफिकेशन नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसकी हम बात करने वाले हैं। देखो यहाँ पर इन्होंने ये भी लिखा है, इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट इतने पर। तो हमने वही खोला था, हिंदी में था शासनादेश उत्तर प्रदेश, और आप या इस वेबसाइट को डाल सकते हैं या फिर आप हिंदी में शासनादेश उत्तर प्रदेश लिख करके इस वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। सत्यापित की जा सकती है। यानी अगर आपको अब भी इस पर बिलीव नहीं है, तो आप इस वेबसाइट पर या शासनादेश वेबसाइट हिंदी में लिखकर या इंग्लिश में लिखकर, किसी में भी लिखकर आप इसे जा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर ये सब कुछ आपको पढ़ लेना है। बाकी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो हमारे 7.8 पॉइंट वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या लिखा है, 4 लाख से ऊपर अभ्यर्थियों हेतु 2 टायर यानी 2 स्तर की परीक्षा कराई जाएगी, टायर 1 एंड टायर 2। टायर 1 एंड टायर 2 को हम प्री और मेंस कह सकते हैं, यानी
प्री और मेंस कराई जाएंगे। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस कांस्टेबल भी उसमें ऐड था, है ना। तो यहाँ पर तो देखेंगे, यहाँ पर 2 परीक्षा अनिवार्य किया जाए, इससे कम संख्या पर भी टायर 2 करना विकल्प चुना जा सकता है। यानी अगर देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर 4 लाख से कम अभ्यर्थी किसी परीक्षा में होते हैं तो उसमें क्या करेंगे, 4 लाख हैं या फिर अगर उससे कम भी हुए तब भी हम 2 स्तर की परीक्षा कराएंगे, यहाँ पर इसका विकल्प चुनेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है 7.9 में, एक पाली में यथासंभव अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थी ही हों। यानी एक पाली में जो परीक्षा होती है उसमें 5 लाख अभ्यर्थी होंगे। इससे अधिक परीक्षार्थी होने पर कई पालियों में परीक्षा कराई जाएगी। अगर 5 लाख अभ्यर्थी हुए तो एक पाली में ही एग्जाम हो जाएगा। अब ये क्यों कर रहे हैं, तो देखो पहला इनका मोटिव है कि भाई जो हमारी चीटिंग होती है, धांधली होती है, उस पर रोक लगाई जा सके, धांधली पर रोक। पर साथियों कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ का फायदा होता है तो उसका नुकसान भी होता है ना। हम बात करेंगे यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं कि परीक्षार्थी हुए एक पालियों में होगी, अगर इससे अधिक हुए 5 लाख से अधिक होने पर एक या उससे अधिक पाली में परीक्षा करा सकते हैं। पीसीएस परीक्षा एक विशिष्ट परीक्षा है, अतः आयोग चाहे तो इससे अधिक परीक्षाओं में उसे मतलब एक से अधिक में उसे करा सकता है। तो अभी तो ये एक ही में होती है भाई, 2 पेपर होते हैं ना, वो तो अब बात अलग है, लेकिन एक ही दिन होती है ना। फिर नेक्स्ट कह रहा है 7.10 में, प्रश्न पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर गोपनीय सुरक्षा चिन्ह यूनिक वार कोड क्यूआर कोड जिसके माध्यम से यह प्रश्न पत्र के विषय में आवश्यकता पड़ने पर जानकारी की जा सके। ठीक है। बाकी यहाँ पर 7.11 में है, प्रश्न पत्र या उत्तर पुस्तिका को ले जाने के बक्से को टेम्पर प्रूफ मल्टी लेयर पैकेजिंग की व्यवस्था हो। प्रश्न पत्र की सेटिंग के लिए पर्याप्त समय दिया जाए, किंतु यह ध्यान रखा जाए कि प्रश्न पत्र की सेटिंग में जितना समय सामान्यतः लगता है उससे अधिक का समय न लगे। कि होता है ना भाई, हम पैकेजिंग कर रहे हैं, पता चल रहा है कि 2 दिन की जगह 4 ही दिन लग गए, तो उतना समय नहीं लगना चाहिए, जितना टाइम दिया है उसमें ही वो हो जाए। 7.12 देखेंगे, परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रश्न पत्र छपवाने की एजेंसी का नियमित निरीक्षण किया जाए। अभी इन्होंने 4 एजेंसियों का चयन किया है, कल मैंने आपको बताया था कि इन्होंने 4 एजेंसियों का चयन किया है। देखो इसमें भी दिया होगा यहाँ पर, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। 4 एजेंसियों का चयन किया है इनके द्वारा, तो इसमें दे रखा होगा एजेंसी 1 2 3 करके 4, देखो ये रहा। परीक्षा प्रणाली के लिए एकीकृत एजेंसियों के साथ साथ पृथक एजेंसियों का भी चयन करना अनिवार्य है। ABCD कल मैंने इस पर वीडियो बनाया था, आप सभी ने देख लिया होगा। एजेंसी ए का काम होगा प्रश्न पत्र तैयार करना, छपवाना और उनमें समस्त जनपदों के कोषागार तक पहुंचाना। दूसरे का काम होगा परीक्षा को संपन्न कराना, परीक्षा पत्रों को कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुँचाना, परीक्षा केंद्र की समस्त व्यवस्था और परीक्षा के उपरांत OMR सीट को आयोग तक पहुँचाना। सी में है परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था, इसमें सिक्योरिटी, स्क्रीनिंग, बायोमेट्रिक कैप्चर, CCTV कंट्रोल रूम की व्यवस्था करवाना। ये सी कंपनी का काम, ये बी का, ये ए का। डी का काम क्या होगा कि OMR सीट की स्कैनिंग आयोग बोर्ड परिसर में ही कराकर परीक्षा का स्कोर चयन संस्था तक पहुंचाना। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये नियम लागू किए गए हैं। बाकी प्रश्न पत्रों की तैयारी कैसे की जाएगी वो सब आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये नोटिस है, बहुत सारे साथी फेक कह रहे हैं, भाई फेक नहीं है, सब कुछ गूगल पर चल रहा है और आयोग की वेबसाइट पर चल रहा है। ठीक है, तो कुछ भी फेक नहीं है। बट साथियों इससे ये होगा, अब इन्होंने ठीक है चीटिंग की वजह से जो पेपर लीक हो जाता है उसकी वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। बट साथियों यहाँ पर देखा जाए तो जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के पेपर होते हैं, जैसे यूपी पुलिस हो गया, भाई छोटी वैकेंसी है ये, है ना। इसमें 2 पेपर कराना शायद बहुत ज़्यादा मतलब लंबा खींचना हो सकता है वैकेंसी को, क्योंकि एक छोटी सी वैकेंसी है, उसमें 2 पेपर कराना अपने आप में 50 लाख 60 लाख बच्चे वैसे होते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें साथियों पेपर और पहले होता है, ऐसा नहीं है रनिंग हो तो बहुत ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी भर्ती। एक बार का तो इनका पेपर होता नहीं है, उसका रिजल्ट आता नहीं है, तो 2 बार तो ये और ही रहने दो, है ना। एक बार का तो पेपर चीटिंग इनसे रुकती नहीं है, 2 बार तो ये क्या ही कराएंगे। हालांकि अभी इन्होंने 10 साल का सज़ा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना कर दिया है, ये लागू भी हो गया है। बट साथियों ये चीटिंग करने वाला, देखो हालांकि इस पर रोक लग सकती है क्योंकि ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। और यूपी में तो ये भी हो जाएगा कि जो 1 करोड़ नहीं देने लायक है उसकी संपत्ति जब्त कर लो भाई, बुलडोजर चलवा दो, है ना। ये भी किया गया है।
तो पेपर ये जो नोटिफिकेशन है बहुत बड़ा है, आप पढ़ सकते हैं इसे, मैं आपको प्रदान कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, जुड़ सकते हैं प्रियंका शर्मा स्टडी के नाम से। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोटिस है साथियों ये, है ना। और अपनी राय और कमेंट ज़रूर कमेंट सेशन में देना कि आपकी राय इस पर क्या है कि यूपी पुलिस में क्या 2 स्तरीय परीक्षा होनी चाहिए, क्या प्री और मेंस होना चाहिए, क्या टियर 1 टियर 2 होना चाहिए, या फिर एक ही परीक्षा हो, बस वही टाइम से हो जाए, हमारे लिए वही काफ़ी है। बस आपने जो नियम लगाए हैं उनको अच्छे से ज़मीनी स्तर पर लागू किया जाए, ताकि सोचने वाला ऐसा करने से पहले 50 बार नहीं बल्कि लाखों बार सोचे, है ना। तो बस यही है, बाकी आपका क्या इस पर वो है, आप ज़रूर कमेंट सेशन में बताना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।